आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार मित्रों, हम कक्षा 9 विषय गणित पाठ 2 बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने गत वीडियो के अंदर पाठ 2 में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक नंबर 1 से 3 तक हमने किए। उसके अंदर किसी बहुपद का शून्यांक क्या होता है, बहुपद में शून्यांक रखने पर उसका मान 0 है तो कह देंगे वह जो दिया हुआ अंक है उसका शून्यांक है, अदरवाइज नहीं है। अर्थात वह बहुपद का वह मान जो उसके अंदर रखने पर बहुपद को शून्य कर दे वह उसका शून्यांक कहलाता है। इस प्रकार की सारी जानकारी हमने गत वीडियो के अंदर ली। आज हम हमारे सामने बहुपद दिए हुए हैं, इस बहुपद में से शून्यांक ज्ञात करना और किस प्रकार से शून्यांक ज्ञात किया जाता है इसकी जानकारी हम प्रश्न क्रमांक नंबर 4 प्रश्नावली 2.2 के बारे में लेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 के यहाँ पर 7 प्रश्न दिए हुए हैं, इनसे अपन को शून्यांक ज्ञात करना है। किस प्रकार से शून्यांक ज्ञात किया जाता है। तो पहला प्रश्न लेते हैं जिसमें दिया हुआ है अपने पास में px बराबर x प्लस 5। अब अपन को इसका क्या ज्ञात करना है, शून्यांक। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए अपने को बहुपद के बराबर शून्य रखना पड़ेगा, क्योंकि शून्यांक ज्ञात करने की अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग विद्या होती है। क्योंकि अपने x घात 1 है अर्थात ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में शून्यांक ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर में अपने को शून्य रखना पड़ता है। तो शून्यांक के लिए जो अपना px बहुपद है इसको क्या करेंगे, 0 के सापेक्ष रखेंगे। अर्थात ये 0 हो गया, इसका मतलब है ये 0 के बराबर है, तो x प्लस 5 बराबर 0। तो इसको 0 के बराबर करेंगे और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पक्षांतर। तो यहाँ पर x बराबर पक्षांतर करने पर क्या हो गया, माइनस का, अर्थात x का मान माइनस का 5 प्राप्त हुआ। अर्थात इस बहुपद में x के स्थान पर -5 रखने पर बहुपद 0 हो जाएगा। -5 प्लस 5 बराबर क्या हो गया, 0। अर्थात x का वह मान तो बहुपद में लिखने पर उसको शून्य कर दे वह उसका शून्यांक कहलाते हैं। चलते हैं इसका दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है दूसरा प्रश्न इसका px बराबर x माइनस 5 अपन हल करते हैं। यहां से शून्यांक के लिए px इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हुआ हो गया अपना 0 के बराबर 5 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का क्या हो गया, प्लस का। इसका मतलब है इसका जो शून्यांक है वह प्लस का 5 यहाँ पर है। इसी प्रकार करते हैं तीसरे प्रश्न में px बराबर 2x प्लस 5। शून्यांक के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे तो हल में शून्य के लिए px इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे तो यहां पर अपना आ जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 0। पहले 5 का पक्षांतर होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, फिर 2 जाएगा नीचे। तो x बराबर -5 बटा 2। x का मान क्या आया, माइनस का 5 बटा 2। मैं यहां पर लिख देता हूं x बराबर -5 बटा 2। ये इसका जो है अपने को शून्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये हो गए। अब करते हैं चौथा प्रश्न। यहां कर देता हूं चौथा प्रश्न आपका px इक्वल टू 3x माइनस 2।
शून्य के लिए बहुपद को 0 के तुल्य करते हैं। तो शून्य के लिए px इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। 3x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर अपन पक्षांतर कर देते हैं, तो 3x बराबर 2 माइनस का यहाँ पर क्या हो गया प्लस का, फिर ये बाहर में चला जाएगा, x बराबर 2/3। जो ये x के मान आ रहे हैं वो सभी बहुपद के क्या है, शून्य के अर्थात बहुपद में रखने पर इसको 0 कर लेगा। अगला करते हैं 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न इस प्रकार से है, px बराबर 3x, शून्यांक के लिए px बराबर 0, तो 0 कर देते हैं। 3x बराबर 0, तो x बराबर 0/3, x बराबर 0, अर्थात इसका शून्य है वह 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 6 में दिया हुआ है px बराबर ax। वापस हल के लिए वही करेंगे अपन, शून्य के लिए बहुपद को 0 के बराबर करेंगे और ये भी 0 के बराबर हो जाएगा और पक्षांतर कर देंगे और अपने को वापस इसी में भी 0 मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अपन अगला प्रश्न लेते हैं और जो अंतिम है 7, जिसमें दिया हुआ है px बराबर cx प्लस d, ये अपना को दिया हुआ है। तो शून्य के लिए px बराबर 0 के बराबर कर लेते हैं इसको, तो cx प्लस d बराबर 0, फिर d का पक्षांतर, तो cx बराबर माइनस का d और c नीचे रहेगा, तो या c बराबर माइनस d बटा x बराबर c। इस प्रकार से इसके मान अपने को प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली 2.3 में शेष प्रमेय। तो इसके अंदर प्रमेय शेषफल प्रमेय, इसके अंदर दो संख्याएं होती है जिसमें gx और px। यहाँ पर देखते हैं px संख्या बड़ी है और gx संख्या क्या है, छोटी। ऐसी स्थिति में छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो gx का px के अंदर भाग देते हैं तो अपने को दो चीजें प्राप्त होगी, एक तो प्राप्त होगी भागफल और दूसरी प्राप्त होगी शेषफल। अर्थात gx का px में भाग देने पर भागफल आया qx और शेषफल आया rx। अब अपने पास में भाग सही है या गलत है इसकी जांच करने का अपने पास में सूत्र है, वह सूत्र है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मतलब जिसका भाग दे रहे हैं उसका भागफल से गुणा कर लो, शेषफल जोड़ लो, वह भाज्य जिसमें भाग दिया जा रहा है उसके बराबर होता है। वही हो गया भाज्य। यहाँ पर px है, gx का भाग दे रहे हैं, इन दोनों का गुणा प्लस ये शेषफल, ये जो प्रमेय है वह शेषफल प्रमेय कराती है। दूसरा एक और तरीका है जिससे अपने को किसी के अंदर शेषफल ज्ञात किया जा सकता है, वह सरल विधि दूसरी और है। ये तो सामान्य है जिसमें भाग देकर अपन उसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि और है जिससे सरलतम से विधि से अपन शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, वह इस प्रकार से है px के अंदर gx का भाग देकर शेषफल ज्ञात करने के लिए पहले जो gx है छोटा है उसका शून्य ज्ञात करेंगे, px के अंदर रखने पर अंतिम जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। मतलब जो छोटी संख्या है उसका शून्य ज्ञात कर लो और शून्य बड़ी संख्या के अंदर रख दो, जो अंतिम में जो परिणाम बचेगा वह उसका शेषफल कर लेता है। इस शेषफल ज्ञात करने के लिए कुछ प्रश्न और लेते हैं। प्रश्नावली अपने पास में 2.3 के। तो
अब इसको शेषफल ज्ञात करने के लिए कुछ प्रश्न लेते हैं। प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न है जिसमें अपने को बहुपद दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसके अंदर अपने 5 प्रश्न हैं जिसमें मैंने 3 प्रश्न लिए हैं और 2 प्रश्न आपके होमवर्क में रहेंगे। जिसमें x-2 का आपको उसमें भाग देना है, x प्लस 5 का भाग देना है और 5 प्लस 3x का इसके अंदर भाग देकर आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो अपन उसको शेषफल पर में से थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। अर्थात अपने पास में है px बराबर x3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 अपन यहाँ पर ले रहे हैं दूसरा, जिसके अंदर x माइनस 1/2। अब इसका भाग इसके अंदर देकर अपने को शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य के लिए इसको 0 के बराबर कर देंगे तो x का मान आ गया 1/2। अब gx का शून्य निकालकर px में रखने पर अंतिम जो शेष बचता है वो शेषफल कहलाता है। अर्थात अब इसके अंदर ही बहुपद में रखना है। तो बहुपद है x बराबर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसका इसके अंदर रखेंगे x बराबर 1/2। तो p 1/2 की घात 3 प्लस 3 1/2 की घात 2 प्लस 3 1/2 और प्लस 1। यह अपने पास में बहुपद प्राप्त हो गया। अब इसके निकालते हैं शून्य। तो 1 गुणा 1 होता है और इसका 8 हो गया 2 गुणा 2 और इसका हो गया 1/4। 3 का गुणा 1 से हो गया 3/2 प्लस 1। अब 3 का गुणा कर देते हैं 1/8 3/4 3/2 1/1। यह ब्रैकेट खोलने के बाद मान प्राप्त हो गए। अब का सबका लस आ रहा है वह 8 का बाहर भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है। अर्थात सबका लस आ रहा है और 8 का भाग देने पर 1 2 बार भाग गया और 2 का गुणा किया 6 2 का बाद 4 हुआ 4 का गुणा किया 12 और 1 किया तो 8। अब इसकी जोड़ कर लेते हैं तो 27/8 ये आ गया 1/2। अर्थात इसके अंदर बहुपद में x माइनस 1/2 का भाग देने पर आपको अंतिम शेषफल है वह 27/8 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार x प्लस पाई का भाग देने पर क्या मान आएगा? 5 + 2x का भाग बहुपद में देने पर शेषफल क्या आएंगे? अब अगले में देखते हैं। तो देखते हैं x प्लस पाई का शून्य के लिए क्या करेंगे? 0 के बराबर, फिर पाई का पक्षांतर करने पर अपने को प्राप्त हुआ माइनस का पाई। अर्थात इस बहुपद में माइनस पाई रखने पर क्या होता है? तो px बराबर x3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब x के स्थान पर रखना है माइनस का पाई। तो p माइनस का पाई माइनस के पाई का 3 प्लस 3 माइनस के पाई का 2 प्लस 3 माइनस का पाई प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो घात 3 इसके परिणाम माइनस में आएगा और पाई गुणा पाई पाई की घात 2। इसका वर्ग करने पर परिणाम प्लस आएगा और 3 से गुणा करने पर 3 पाई स्क्वायर। प्लस का गुणा माइनस से करने पर माइनस और 3 और पाई और 1। ये सारा का सारा परिणाम इसका शेषफल है। ये सारा शेषफल कहलाता है। अर्थात x प्लस पाई का भाग इसके अंदर देंगे तो ये शेषफल अपने को जो इसमें प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है जो 5वां है वो इस प्रकार से है। 5 + 2x शून्य के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर 5 का पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस, फिर 2 गुणे में हो जाएंगे भाग में। अर्थात इसका शून्य प्राप्त हुआ -5/2। अब इसके बहुपद के अंदर अपन रखेंगे तो x के स्थान पर रखना है -5/2 b
-5/2 -5/2 की घात 3 प्लस 3 -5/2 की घात 2 प्लस 3 और -5/2 और 1। चूंकि घात 3 है तो परिणाम माइनस होगा और 5 गुणा 5 गुणा 5 125, 2 गुणा 2 गुणा 8। इसी प्रकार 3 परिणाम घात 2 है, परिणाम प्लस लाएंगे और 5 गुणा 25 और 2 गुणा 2 4। इसी प्रकार इसका गुणा करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस माइनस और 5 किया 15/2 और 1। इसका गुणा कर देंगे तो -125/8 और 75/4 -15/2 और 1/1। सबका लस आ रहा है वो 8 आ रहा है, सबका लस क्या आ रहा है 8 और 8 का गुणा यहाँ 125 4 का 2 और 2 गुणा करने पर 150 -2 का 4 और 15 चौका 60 और यहाँ पर 8। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कितने हो गए प्लस के 150 से इसमें घटाए प्लस के 25 बचे और 25 8 जुड़ गए और यहाँ पर 33 हो गए। तो कितना हो गया यहाँ पर अपने को 33 हो गए और 33 में से फिर वापस घटने पर परिणाम आया -27/8 -27/8 अर्थात शेष पर है -27/8। इस प्रकार से मैंने 3 प्रश्न मैंने किए हैं और शेष 3 प्रश्न आपको जो है गलत कार्य में करना है। धन्यवाद।